चलिए, तो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं एक आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा, कितना है, कितना है? 3 गो है। नो हो, कौन कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे आप हमको बताइएगा कि जो अपना देश भारत है, भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पे काटते हैं? कौन राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर? और भारत अगर पूर्वी देशांतर में है तो भारत का समय जीएमटी से आगे होगा या पीछे? भारत का समय जीएमटी से कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे होता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद आगे हम लोग आते हैं। देखिए, भारत स्थलीय सीमा बनाती है, भारत जलीय सीमा बनाती है। तो जो अपना देश भारत है वह आपको स्थलीय सीमा भी बनाती है, और जो अपना देश भारत है वह आपको जलीय सीमा भी बनाती है। तो पिछले क्लास में हम आपको यह क्लियर किए हैं कि भारत किन किन देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है और भारत किन किन देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। तो भारत जो है आपको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के साथ, फिर आपको चीन के साथ, फिर आपको नेपाल के साथ, फिर आपको भूटान के साथ, भूटान के साथ, और इसके बाद फिर आपको बांग्लादेश के साथ, और फिर आपको म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है भारत आपको स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत जो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, इस टोटल सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर, इसको 15,106 किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, समझ, 15,106 किलोमीटर। और लगभग के संदर्भ में हम लोग इसके लिए 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। समझ गए? तो ये चीज है। अब आइएगा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना सही से, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, 15,200 किलोमीटर। तो अब देखिएगा, ये तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। फिर भारत जलीय सीमा भी बनाता है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इस सब के साथ जलीय सीमा बनाता है। अगर हम भारत के जलीय सीमा की लंबाई की बात करें, ये जो ब्लैक कलर से हम आपको कलर कर रहे हैं, ये आपको जलीय सीमा की लंबाई है। किसकी लंबाई है? जलीय सीमा। और जो जलीय सीमा की लंबाई है आपको कितना है? एक तो सबसे पहले ये जो स्थलीय सीमा है रेड कलर में, इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर लगभग में। और यह जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 61। कितना किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। नोट में 5400 समथिंग होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम सब चीज क्लियर करते हुए जाएंगे, चिंता नहीं करना है। लेकिन जो बता रहे हैं उसको ध्यान से याद रखिएगा। 6100 किलोमीटर, ये तो भारत की जो सिर्फ मुख्य भूमि है उसको जब हम लेते हैं तब 6100 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि में जब हम लोग लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, जब हम लोग किसको? लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, और जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं, तो जब हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये दोनों को शामिल कर लेते हैं, तब जलीय सीमा की लंबाई, स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों को शामिल करेंगे तो जलीय सीमा की लंबाई में इजाफा होगा। समझ गए? इजाफा होगा, और तब जाकर के भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? तो लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्लस संपूर्ण मुख्य भूमि, संपूर्ण मुख्य भूमि, संपूर्ण मुख्य भूमि, संपूर्ण मुख्य भूमि, पूरे के पूरे को जब हम लोग मिला लेते हैं तब भारत की जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर।
तो एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 7500 गुना 2, 7500 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15,000 होगा। हाय, 7500 गुना 2 15,000 नहीं होगा? हाय, अरे बोलिए ना, हो कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना जी। अरे पहला क्लास में यही सब चर्चा किए हैं कि सफल होने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। बताइए आप लोग में ये तो जोड़ घटो गुना भाग में आप लोग अकबका रहे हैं जी। 7500 गुना 2 कीजिएगा तो 15,000 होगा? नहीं होगा। तो एक चीज बताइए, यहां पे गौर कीजिएगा, आप समझिए, यहां पे गौर कीजिएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, भारत के मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई 6100, और जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिला लेते हैं तब जलीय सीमा की लंबाई 7516। तब कितना? 7516। तो अब यहां पे आइएगा, थोड़ा सा यहां पे आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, जलीय सीमा की लंबाई टोटल 7516, 7516। अब अगर आपसे भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई पूछता है, मतलब जलीय और स्थलीय दोनों की लंबाई पूछता है, गौर कीजिएगा। अब अगर मान लिया जाए कि आपसे जलीय और स्थलीय दोनों सीमा की लंबाई पूछता है, यानी भारत के संपूर्ण सीमा की लंबाई पूछता है, भारत के संपूर्ण सीमा पूरा का पूरा जलीय स्थलीय दोनों पूछता है, तो आप क्या कीजिएगा? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे 15,200 प्लस 7516, 6 1 7 5 2 7 7 5 12 1 13, सॉरी 7 5 12, सॉरी 7 5 12, 7 5 12 1 2, 22,716, 22,716 किलोमीटर, 22,716। और एक चीज आप हमको बताइए कि अगर हमसे भारत के स्थलीय और जलीय सीमा का अनुपात पूछे, अनुपात समझ गए, इसका अनुपात पूछे, यानी भारत के स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाई का अनुपात पूछे, तो क्या हम लोग 2:1 कह सकते हैं? हाय, तो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई यहां पर हमने आपको क्लियर किया, संपूर्ण सीमा की लंबाई हमने यहां पर क्लियर किया, और साथ ही साथ स्थलीय और जलीय के बीच अनुपात क्या है, तो स्थलीय और जलीय के बीच अनुपात है 2:1, 2:1। इतना बात क्लियर। अब इसके बाद अब पुनः हम लोग मानचित्र पर आते हैं। देखिए, आप जब मानचित्र को देखेंगे, एक तो इस बात को आप समझिए कि भारत के भीतर 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो बच्चा वाला बात है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। भारत के भीतर 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितना राज्य, कितना केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के भीतर है। तो अब देखिएगा, 28 राज्य यही सब है: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यही सब भारत के भीतर राज्य है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आपसे एक बात पूछा जाता है, भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा नहीं बनाता है? तो आपसे यह भी पूछा जाता है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है, और आपसे यह भी पूछा जाता है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत का 9 गो राज्य, क्या गो राज्य? 9 गो राज्य और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है, बनाता है, समझ गए? तो जो 9 गो राज्य बनाता है, गुजरात 1,
गुजरात 1 आप देख सकते हैं समुद्री सीमा बना रहा है, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8, पश्चिम बंगाल 9, पश्चिम बंगाल 9। तो भारत के ये 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है। समझ, भारत के ये 9 राज्य है, एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, 5वां केरल हो गया, छठा तमिलनाडु हो गया, 7वां आंध्र प्रदेश हो गया, 8वां ओडिशा हो गया और 9वां वेस्ट। मानचित्र के संदर्भ में हम आपको बताएं, उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग। तो ये पूर्वी तट है। पूर्वी तट पर आप देख सकते हैं बंगाल 1, ओडिशा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4। तो पूर्वी तट पर 4 गो राज्य। पूर्वी तट पर क्या गो राज्य सीमा बनाता है? समुद्री सीमा 4। और पश्चिमी तट पर 1, 2, 3, 4, 5। तो पश्चिमी तट पर जो है 5 गो राज्य समुद्री सीमा बनाता। कितना राज्य? 5। पश्चिमी तट पर 5 राज्य सीमा बनाता है। तो अब एक बात बताइए, यही 9 राज्य, इसके अलावा आप देखिए क्या कोई राज्य, कोई भारत का ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सटा हुआ है, जो समुद्री सीमा बनाता है? कोई समुद्र के साथ नहीं सटा हुआ है, कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता, कोई समुद्र के साथ नहीं सटा हुआ है और कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता, कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता है। और भारत में टोटल क्या गो राज्य है? 28। क्या गो राज्य है? 28। तो 28 गो में से 9 गो बनाता है, बाद बाकी नहीं बनाता है। तो 28 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा? कितना होगा? 19। तो मतलब 9 गो राज्य समुद्री सीमा बनाता है और क्या गो नहीं बनाता है? 19। क्या गो नहीं बनाता है? 19। अब केंद्र शासित प्रदेश टोटल क्या गो है? 8 गो। क्या गो है? 8 गो। 8 गो में अब देखिएगा, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप 1 हो गया, लक्षद्वीप 2 हो गया, पुडुचेरी 3 हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4 हो गया। ये चारों ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री सीमा बनाता है। 4 गो बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है 4 गो नहीं बनाता होगा। तो 4 गो बनाता है समुद्री सीमा और 4 गो नहीं बनाता है। और 4 गो जो नहीं बनाता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और। तो यह बात क्लियर हुआ कि कितना राज्य समुद्री सीमा बनाता है, कितना नहीं बनाता है, कितना केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है और कितना नहीं बनाता। ये बात क्लियर हुआ? डाटा के संदर्भ में क्लियर हुआ? चलिए, कितने राज्य समुद्री सीमा बनाता है? क्या गो? क्या गो नहीं बनाता है? क्या गो नहीं बनाता है? क्या गो केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है? क्या गो नहीं बनाता है? बात क्लियर है। अब इन सभी 9 राज्यों में जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है वह गुजरात। कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। 9 राज्य में सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता? गुजरात। और सबसे छोटी गोवा। सबसे छोटी गोवा। समझ गए? इसके बाद ये तो आपको ओवरऑल की बात हो गई। अब अगर हम पूर्वी तट और पश्चिमी तट के संदर्भ में देखें तो पूर्वी तट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश। पूर्वी तट पर सबसे लंबी सीमा आंध्र और पश्चिमी तट पर गुजरात। पश्चिमी तट पर गुजरात। अगर दोनों तट के संदर्भ में भी देखें तो पूर्वी तट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा आंध्र प्रदेश और पश्चिमी तट पर गुजरात। ओवरऑल के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात और सबसे छोटी गोवा। सबसे छोटी। अब इसके बाद समझिएगा, एक प्रश्न आपके परीक्षा में कभी कताल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन स्थल रूढ़ देश या राज्य है और नहीं है? स्थलरूढ़ देश और राज्य है और नहीं है। तो अब आप समझिएगा, स्थलरूढ़ अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड, अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड। स्थलरूढ़ अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड मतलब भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसी को स्थलरूढ़ देश कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में, वैसा देश या वैसा राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, वैसा देश या वैसा राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है वह स्थलरूढ़ है। क्या है? स्थलरूढ़। स्थलरूढ़ है। तो भारत के भीतर 19 गो राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो भारत के भीतर स्थलरूढ़ राज्य क्या गो है? 19 गो। क्या गो है? सीधा एक लाइन में याद रखिए,
वैसा राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, वैसा राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, उसी को स्थल रूढ़ कहा जाता है, उसी को स्थल रूढ़ कहा जाता है। तो 19 को भारतीय राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो भारत में स्थल रूढ़ राज्यों की संख्या कितनी? 19। कितनी? कितनी? 19। समझ गए? 19। ये बात हो गया। अब देखिएगा, इन स्थलरूढ़ राज्यों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्थलरूढ़ राज्य है। तो स्थलरूढ़ राज्य की हम बात करें तो जो है आपको राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी के सभी स्थलरूढ़ है। समझिए, ये सभी के सभी जो है आपको क्या है? स्थल रूढ़ है, लैंड लॉक्ड है। ये सभी के सभी स्थल रूढ़ है, मतलब ये सभी के सभी क्या है? लैंड लॉक्ड है। अब देखिएगा, लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, आपको अधिकतर भारतीय राज्य किसी न किसी देश के साथ सीमा बना रही है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ, पंजाब पाकिस्तान के साथ, हिमाचल प्रदेश चीन के साथ, उत्तराखंड चीन के साथ, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार नेपाल के साथ, सिक्किम नेपाल भूटान चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ, म्यांमार के साथ, नागालैंड म्यांमार, मणिपुर म्यांमार, मिजोरम म्यांमार, त्रिपुरा बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश, असम भूटान और बांग्लादेश, भूटान और। तो अब भारत के भीतर 19 गो स्थलरूढ़ राज्य है, और 19 गो स्थलरूढ़ राज्य में अधिकतर राज्य किसी न किसी दूसरे देश के साथ सीमा निश्चित तौर पर बनाता है। लेकिन इन स्थलरूढ़ राज्यों में 5 गो, क्या गो? 5 गो, 5 गो स्थलरूढ़ राज्य ऐसा है जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाता। 5 गो लैंडलॉक्ड स्टेट भारत के ऐसे हैं जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। वो 5: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। ये 5 को आप देखिए। हरियाणा एक, देखिए कहीं किसी दूसरे देश के साथ सटा हुआ है? समुद्र के साथ सटा हुआ है? नहीं। मध्य प्रदेश को देखिए, क्या दूसरे देश के साथ सटा हुआ है? समुद्र के साथ? नहीं। तेलंगाना को देखिए, क्या समुद्र के साथ सटा हुआ है? नहीं। किसी दूसरे देश के साथ सटा हुआ है? नहीं। छत्तीसगढ़, समझ गए? छत्तीसगढ़ क्या किसी दूसरे देश के साथ सटा हुआ है? नहीं। समुद्र के साथ सटा हुआ है? नहीं। झारखंड क्या किसी दूसरे देश के साथ सटा हुआ है? नहीं। समझ गए? और इसके अलावा जो है आप ये भी देखिए कि समुद्र के साथ सटा हुआ है? नहीं। भारत में 5 गो राज्य ऐसा है जो ना तो समुद्री सीमा बनाता है और ना ही विदेशी सीमा, ना समुद्री सीमा बनाता है और ना ही विदेशी, ना समुद्री सीमा बनाता है और ना ही विदेशी। गिराना है वो चाबी, नीचे गिराना है, नीचे गिराना है। देखिए, देखो कोई कोचिंग का स्टाफ होगा, गिरा दो, ठीक है। तो ये चीज है। इतना बात समझ में आया? यहां से आप आगे बढ़े, बोलिए नो। आप लोग में कॉन्फिडेंस का बड़ी कमी है, वो लगता है वो कॉन्फिडेंस वाला क्लास लेना पड़ेगा हमको। है तो मां बगलोल आदमी है जी आप लोग। बड़ी दिक्कत है आप लोग के साथ पढ़ाने में। अरे बुलंद रहिए महाराज। चलिए आइए, बोर्ड पे आइए। अब आइए यहां तक पहले याद कीजिए। आप लोग का बड़ी दिक्कत है, पढ़ाना बड़ी टफ हो जाएगा आप लोग को ऐसे में, ठीक है। तो अरे इस सब में क्या है, कुछ वो है जी बा महाराज? खाली हाँ या ना। हम अकबर का दादी तो नहीं पूछते हैं कि अकबर का दादी बताइए कौन थी, समझे? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई, भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई, संपूर्ण सीमा की लंबाई, स्थलीय और जलीय सीमा का अनुपात,
क्या है? 2:1 है। समझ गए? 2:1 है। इसके बाद आगे बताए, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाता है? 9 और 4। 9 और अच्छा, 9 राज्य में पहला राज्य कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बात क्लियर है? अच्छा, एक बात बताइएगा, ओवरऑल सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बना? सबसे छोटी पश्चिमी तट पर सबसे लंबी सीमा, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर। अच्छा, एगो बात और बताइएगा, जब 9 गो राज्य और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाता है तो क्या गो राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता? क्या गो? और क्या गो केंद्र शासित प्रदेश? तो मतलब और स्थल लूट यानी लैंड लॉक्ड का परिभाषा आप जानते हैं ना? वैसा क्षेत्र जो समुद्र के साथ सीमा नहीं, वैसा क्षेत्र जो समुद्र के साथ सीमा। तो भारत में 19 गो राज्य समुद्री सीमा नहीं बनाता है, तो भारत में लैंड लॉक्ड कितने राज्य? भारत में लैंड लॉक्ड कितने राज्य? 19। कितना? 19। चलिए, अब इसके बाद आगे आप हमको बताइएगा, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं? भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो ना विदेशी सीमा बनाता है ना समुद्री सीमा? कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतना बात क्लियर? इतना बात याद हो गया ना? आगे बढ़े ना यहां से? चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आइएगा, देखिए, अब हम लोग यह देखते हैं कि भारत जो स्थलीय सीमा बनाता है 7 देश के साथ, जिसमें भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ बनाता है। बांग्लादेश के साथ बनाता है। ये बांग्लादेश की सीमा है। और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है, भारत के साथ जो बांग्लादेश सटा हुआ है, इसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। 4096। अब देखिएगा, बांग्लादेश के जब आप पश्चिम में आएंगे, और दिशा जानते हैं ना, हो ऊपरी भाग उत्तर, निचला भाग दाहिना भाग पूरब, दाहिना भाग बायां भाग। बांग्लादेश के जब आप पश्चिम में आएंगे तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। फिर पूरब में आएंगे तो त्रिपुरा मिजोरम के साथ सीमा बनाती है और असम के साथ। और फिर इसके उत्तर में जाइएगा तो मेघालय के साथ, और दक्षिण में आइएगा तो बंगाल की खाड़ी है। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। तो बांग्लादेश 5 गो भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाता है। इसमें अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो ये त्रिपुरा राज्य है, और त्रिपुरा राज्य को आप देख सकते हैं उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो त्रिपुरा राज्य के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों तरफ से बांग्लादेश की सीमा है। मात्र एक पूर्वी भाग में यह बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है। यानी त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन हुआ? त्रिपुरा। तो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन हुआ? त्रिपुरा हुआ। समझ गए? तो चलिए, तब इसको याद करते हुए जाएंगे। सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत कौन देश के साथ? कौन देश? कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। चलिए ठीक है। कितने राज्यों के साथ? कितने राज्य? पहला पश्चिम, दूसरा असम, दूसरा, तीसरा मेघालय, तीसरा, चौथा त्रिपुरा, चौथा, पांचवा मिजोरम, पांचवा कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश? कितना राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश किसके साथ बनाता? किसके साथ? सबसे लंबी सीमा
कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? कौन है? और एगो बात यहां पर और जानिए, ठीक है, एगो बात यहां पर और जानिए, ई जो 7 गो राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश 1 गो, असम 2 गो, मेघालय 3 गो, मेघालय 3 गो, नागालैंड 4 गो, मणिपुर 5 गो, मिजोरम 6 गो, त्रिपुरा 7 गो। इस 7 राज्य को क्या संज्ञा दिया जाता है जान? 7 सिस्टर, 7 सिस्टर, यानी 7 बहनों वाली राज्य। अब क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्यों दिया जाता है? तो देखिए, ये जो 7 गो राज्य है ना, इस 7 राज्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। मतलब ये समझिएगा कि इस 7 गो राज्य ऐसे राज्य है, इसके पास अगर चावल है ना तो इसके पास गेहूं न है। अब असम के पास गेहूं है तो असम के पास चावल न है। फिर मेघालय के पास दाल है तो गेहूं चावल नहीं है। और इसके बाद नागालैंड के पास संतरा है तो अन्य कोई फल नहीं है। और मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर के पास सब्जी है तो अन्य कोई चीज नहीं है। और इसके बाद अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में उद्योग है तो अन्य कोई चीज नहीं है। और त्रिपुरा की हम बात करें तो त्रिपुरा में अगर पापड़ है तो दाल चावल सब नहीं है। समझ गए? तो ये चीज है, मतलब ये जो 7 राज्य है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। और 7 खाना खाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। 7 एक दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर। एक दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर। और अड़ोसी पड़ोसी कोई दूर का लोग आपको थोड़े मदद करेगा, आप ही के परिवार के ना लोग मदद करेंगे आपको। आपका भाई बहन आपस में एक दूसरे को मदद करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज होता है। तो अब देखिएगा, इस 7 राज्य के भीतर ये 7 राज्य पारस्परिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भर है। ये 7 राज्य पारस्परिक तौर पर एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो इन 7 राज्य के पारस्परिक तौर पर निर्भरता के कारण इन 7 राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य की संज्ञा दी गई। और एक आईएएस अधिकारी हुआ करते थे असम के, उन्होंने ही इन 7 राज्यों को 7 बहनों वाली राज्य की संज्ञा दी है। अब इसके अलावा देखिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे फंसाता है आपको जानते हैं? क्वेश्चन ऐसे फंसाता है, निम्नलिखित में से कौन 7 बहनों वाली राज्य में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन 7 बहनों वाली राज्य में नहीं आता है? ऑप्शन में जो है 3 गो यहां से उठा लेगा, एगो पश्चिम बंगाल दे देगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल दे देगा। इसके बाद फिर यही क्वेश्चन रिपीट करता है, 3 गो यहां से उठा लेगा और एगो सिक्किम दे देगा। तो आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम देकर के फंसाने का प्रयास किया जाता है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम देकर फंसाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल सिक्किम भी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारे दिमाग में यह रहता है उत्तरी पूर्वी राज्य को 7 सिस्टर कहते हैं। हम लोग अच्छा से दिमाग नहीं लगा पाते हैं और फंस जाते हैं। तो एकदम फंसने की जरूरत नहीं है। ये जो सिक्किम और बंगाल है ये 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं, 7 सिस्टर के अंतर्गत, याद रखिएगा ना। तो पता चल गया ना इसको 7 सिस्टर क्यों कहा जाता है। बात क्लियर है? तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, भारत दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन के साथ बनाता है। किस देश के साथ? चीन। किस देश के साथ? चीन। अब चीन के साथ अगर हम देखें तो चीन के साथ जो है आपको 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना सीमा? 3488 किलोमीटर, 3488। इसमें अब आप चीन के साथ देखिएगा, लद्दाख सीमा बनाती है 1 गो, हिमाचल प्रदेश 2 गो, उत्तराखंड 3 गो, सिक्किम 4 गो और अरुणाचल प्रदेश 5 गो। इसमें लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अब बाद बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्या? राज्य। तो चीन के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है। क्या हुआ? फोन आ रहा है, वो फोन भर दिन आते रहता है, आप चिंता मत कीजिए।
चलिए और सब बताइए, क्या हाल चाल है आप लोग का? मजा में है ना? पढ़िए लिखिए मन से, दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। ओ, कमेंट सेल्फ कर दिया, नहीं सही किया है, कमेंट भले सेल्फ कर दिया। चलिए आगे आइएगा। देखिए है कि कमेंट में जो है ना सब एक दूसरे को जो है ना, जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम समझाने के उद्देश्य से बीजेपी, कभी बीजेपी को नीचा दिखा देते हैं, कभी कांग्रेस को, कभी किसी और को। अब आपस में लोग सब जो है, कोई कांग्रेस भक्त है, कोई मोदी भक्त है, आपस में गाली गलौज करने लगता है, और इस प्रकार का चीज नहीं न होना चाहिए। इसी वजह से कमेंट को सेल्फ कर दिया गया। हम लोग देख सकते हैं आपके कमेंट को, लेकिन आप लोग नहीं देख सकते हैं, समझ गए? तो ये चीज है। चलिए अब आइएगा, अब देखिएगा, अगर हम बात करें चीन की, तो चीन सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ बनाता है, लेकिन लद्दाख राज्य नहीं है। अगर राज्य के संदर्भ में चीन को देखें, सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, कोंडाज। तो भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बना? भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? चीन। किसके साथ? भारत दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बना? कितना किलोमीटर? 3488। 3400 कितना केंद्र शासित प्रदेश? कितना राज्य? कितना राज्य? कौन केंद्र शासित प्रदेश? कौन केंद्र शासित प्रदेश? राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चीन। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? किस भारतीय राज्य के साथ? किस भारतीय राज्य के साथ? अरुणाचल प्रदेश। इतना बात क्लियर है? इसके बाद भारत तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तीसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। अब अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की सीमा, तो लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, पंजाब 3, राजस्थान 4 और गुजरात 5। गुजरात 5। इसमें 2 गो केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो क्या है? राज्य। 2 गो केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 गो राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसमें भारत सबसे लंबी सीमा राजस्थान। कौन राज्य के साथ? राजस्थान। कौन राज्य के साथ? तो भारत तीसरी सबसे लंबी सीमा कौन देश के साथ? पाकिस्तान। किसके साथ? भारत तीसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के? कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश? कितना केंद्र शासित प्रदेश? कितना केंद्र शासित प्रदेश? कितना राज्य? कितना राज्य? कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख और कौन कौन से 3 राज्य? पंजाब, राजस्थान। पंजाब, राजस्थान। पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा कौन राज्य के साथ? कौन राज्य के साथ? कौन राज्य के साथ? राजस्थान के साथ। अब इसके बाद यहां पर एक चीज और, भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटा गोवा। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा, सबसे छोटा। वही केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जम्मू। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा, सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, सबसे छोटा। देखिए है, सुनिए ना, हल्ला काहे करते हो? शांत रहिए ना, ठीक है, शांत रहिए। देखिए लद्दाख, लद्दाख का क्या स्थिति? लद्दाख का वही स्थिति है, कोई पूरा मोटा तागड़ा लोग है, लेकिन एक फेंट मारे बेहोश हो गया। लद्दाख का वही बात है। लद्दाख सिर्फ दिखने में लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। भारत सरकार भारत के मानचित्र में लद्दाख को पूरा दिखाता है, लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो जो लद्दाख है, लद्दाख के पूर्वी हिस्सा पर चीन का अधिकार है। इस हिस्सा पर चीन का अधिकार है, और इस हिस्सा पर जो चीन का अधिकार है, इसको हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। और लद्दाख का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां पर पाकिस्तान का अधिकार है। किसका? पाकिस्तान का।
इसको पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए इधर इतना छट गया, इधर इतना छट गया, बचा कितना? इतना, समझ गए? मात्र इतना ही है, इतना ही भूभाग है जिस पर भारत का अधिकार है, समझ गए? तो दिखने में आपको लग रहा है कि लद्दाख, अगर जैसा कि अमित शाह बोले हैं कि अक्साई चीन और पीओके हम लेकर रहेंगे, अगर वो ले लिए तो फिर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी लिए अमित शाह नहीं है, तो इसी वजह से अभी लद्दाख नहीं बल्कि अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। बात समझ में आया? तो लद्दाख नहीं चिल्लाइएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो लद्दाख का वो मोटा तागड़ा और एक फाइट में जो है बेहोश होने वाला स्थिति है, समझे? खाली दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन पूरे लद्दाख के ऊपर भारत का अधिकार नहीं। बात समझ में आ गया ना? तो एक बार फिर से बता दीजिएगा तो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा, सबसे छोटा। बात क्लियर है? लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड। इतना बात समझ में आया? पाकिस्तान के बाद जो है भारत सबसे लंबी सीमा जिस देश के साथ बनाता है वह है आपको नेपाल। कौन है? नेपाल। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ जो है कुछ भारतीय राज्य सीमा बनाता है, उसमें एगो उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा बंगाल है और पांचवा सिक्किम है, पांचवा सिक्किम है। और नेपाल के साथ जो है भारत 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर? 1751। तो नेपाल के साथ जो है आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 60 से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाते? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है? 60 से 62वीं बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका उत्तर होता आपको सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार उसका उत्तर होता, जहां तक हमें स्मरण है, समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको नेपाल के बाद भारत आपको जो अगली लंबी सीमा बनाती है, पांचवी सबसे लंबी सीमा बनाती है म्यांमार। किसके साथ? म्यांमार। म्यांमार के साथ पांचवी सबसे लंबी सीमा बनाती है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, एगो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, चौथा मिजोरम। समझ गए? तो चलिए इसको याद कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो भारत चौथी सबसे लंबी सीमा कौन देश के साथ? कौन देश के साथ? कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? कितने भारतीय राज्य के साथ? कितना? कितना? पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा। पांचवी सबसे लंबी सीमा किसके साथ? पांचवी सबसे लंबी सीमा कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? म्यांमार कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा? कितने भारतीय राज्य? पहला अरुणाचल प्रदेश, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा मिजोरम। इसके बाद भारत छठी सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान। किसके साथ? भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, बंगाल और सिक्किम, बंगाल और सिक्किम, यही 4 भारतीय राज्य जो है भूटान के साथ सीमा बनाती है। इसके बाद जब आप आगे आइएगा तो आपको अफगानिस्तान, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ जो है लद्दाख सीमा बनाती है। कौन सीमा बनाती है? लद्दाख। कौन सीमा बनाती है? लद्दाख। और लद्दाख का वह हिस्सा जो पीओके के अंतर्गत आता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, वह सीमा बनाती है। और इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और यह पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, लद्दाख वाले इलाका में जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाका जो है आपको अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती है। समझ गए? तो आप इसको याद रखिएगा। तो भूटान के साथ भारत कितना किलोमीटर की लंबी सीमा बना?
भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते, कितने भारतीय राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिक्किम। सबसे छोटी सीमा किसके साथ? सबसे छोटी सीमा कितना किलोमीटर? अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बनाती है? कौन सीमा बनाती है? कौन सीमा बनाती है? इतना बात क्लियर हुआ? चलिए एक बार बताइएगा, सबसे लंबी सीमा कौन देश? सबसे लंबी सीमा, दूसरा सबसे लंबी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और सबसे छोटा। इतना बात क्लियर हुआ? ये सब बात क्लियर हो गया ना? चलिए अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है। यह भारत का पूर्वी तट है और यह भारत का पश्चिमी तट है। यह भारत का पूर्वी तट है और यह भारत का पश्चिमी तट है। अब देखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। जैसे अपना देश बिहार है ना, अपना राज्य बिहार है ना, अपना राज्य बिहार है ना, बिहार में टोटल 38 गो जिला है। बिहार में टोटल 38 गो जिला है कि ना है? बिहार में टोटल 38 गो जिला है। उसी प्रकार से जो है पुडुचेरी में 4 गो जिला। पुडुचेरी में क्या गो जिला? पुडुचेरी में क्या गो जिला? 4। और पुडुचेरी में जो 4 गो जिला है, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी। कराईकल और पुडुचेरी, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, ये 4 जिला है। अब देखिएगा, अगर पुडुचेरी के माहे जिला को देखेंगे तो आपको यहां पर है, केरल में है। फिर पुडुचेरी के यनम जिला को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, यहां पर आंध्र प्रदेश में है। और फिर पुडुचेरी को देखिएगा तो तमिलनाडु में है, और पुडुचेरी के ठीक नीचे तमिलनाडु में ही कराईकल है। कौन है? कराईकल। तो आप देख सकते हैं पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें टोटल 4 जिले हैं। एक जिला केरल में है, एक जिला आंध्र प्रदेश में है और 2 जिला तमिलनाडु में है। तो मतलब पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहां से आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार नहीं है? यह प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन में ये 3 राज्य रहता है और एक कर्नाटक दे देता है, या एक ओडिशा दे देता है, या एक तेलंगाना दे देता है। समझ गए? तो यह प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा हम आपको यह बात बताए हैं कि यह पूर्वी तट है और यह पश्चिमी तट है। यह पश्चिमी तट है। आप देख सकते हैं पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार पश्चिमी तट पर भी है और पूर्वी तट पर भी है। अब पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तट पर अरब सागर है। मतलब पुडुचेरी का संबंध बंगाल की खाड़ी से भी है और पुडुचेरी का संबंध जो है आपको अरब सागर से भी है। तो पुडुचेरी के संदर्भ में यहां पर 3 बात याद रखना है। पहली बात, पुडुचेरी के संदर्भ में आपको यह याद रखना है कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्य में है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दूसरा बात यह याद रखनी है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर है। और तीसरी बात यह याद रखनी है कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के साथ है। तो ये 3 बात जो है आपको याद रखना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, याद भी आपको हो गया होगा। तो कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में है? पुडुचेरी। कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में है? कौन है? पुडुचेरी। और पुडुचेरी का विस्तार जो 3 अलग अलग राज्य में है, वे राज्य कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु और माहे कौन राज्य में? माहे, यनम, आंध्र प्रदेश, यनम, पुडुचेरी और कराईकल। कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है? कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका संबंध बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से है? कौन है? पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी का कौन जिला है जिसका संबंध अरब सागर से है?
अरब सागर से है? माहे अरब सागर से है। पुडुचेरी का कौन ऐसा जिला है जिसका संबंध बंगाल की खाड़ी से है? यनम, पुडुचेरी और कराईकल। यनम, पुडुचेरी और इतना बात समझ में आया। और पुडुचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको कई सारी यूरोपीय कंपनियों के विषय में जानना होगा, जैसे कि आपको जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था। इसमें जो है आपको एक यूरोपीय कंपनी हुआ करता था, उसका नाम था फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ने अपना बस्ती पुडुचेरी को बनाया था, समझिए, पुडुचेरी को बनाया था। इतिहास में इन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां से आगे बढ़ जाए ना। चलिए, तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। अपना देश भारत, अगर हम अपने देश भारत की बात करें, भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ। भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ और विभाजन होकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का निर्माण हुआ और दो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और ये आपको पूर्वी पाकिस्तान। ये आपको पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन कालांतर में जाकर पाकिस्तान का विभाजन हुआ। कालांतर में जाकर पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान। अब देखिएगा, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हो गया, पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, समझिए, बन गया। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त के ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किया गया, सीमा रेखा निर्धारित किया गया। 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा निर्धारित किया गया। अगर हम अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज को ना भारत के लोगों से कोई लेना देना था, ना पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना था। अंग्रेज को किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी के सुख दुख से कोई लेना देना अंग्रेज को नहीं था। अंग्रेजों ने सर जे रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ समिति का गठन किया। सर जे रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ कमेटी का गठन किया। रेडक्लिफ सीधे तौर पर आया और एक लाइन खींच दिया। रेडक्लिफ ये सब नहीं देखा, समझ गए? सर जे रेडक्लिफ ये सब नहीं देखा कि जो है किसका घर कट रहा है, और ऐसा नशा करके सीमा रेखा निर्धारित किया कि किसी का घर पाकिस्तान में तो द्वार भारत में, समझ गए? ऐसा नशा करके जो है रेडक्लिफ आपको सीमा रेखा निर्धारित किया था। मतलब उसको ना भारत के लोग ना पाकिस्तान के लोग से कोई लेना देना नहीं था। वो जो है कैसे भी अपना पिंड छुड़ा करके, अपना जान छुड़ा करके भागना चाहता था, समझ गए? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित हुआ है वो कोई विस्तृत योजना के तहत नहीं हुआ, एज इट इज अंग्रेजों ने कर दिया। और यही कारण हुआ कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश को शरणार्थी समस्या से जूझना पड़ा था, शरणार्थी समस्या से जूझना पड़ा था, समझ गए? तो अब देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित हो रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा ब्रिटेन के हस्तक्षेप से निर्धारित हो रहा है। ब्रिटेन के हस्तक्षेप से वैसी सीमा रेखा जो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से स्थापित होता है, उसको
अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता, उसको अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता। वैसी सीमा रेखा जो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से स्थापित होता है उसको अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित हुआ था वह आपको ब्रिटेन के हस्तक्षेप से हुआ था, और जब ब्रिटेन के हस्तक्षेप से हुआ था तो हम लोग रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को खींचा गया है, इस रेखा को हम लोग अध्यारोपित रेखा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो यह भी प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछ दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा किस प्रकार की रेखा है, इसका निर्धारण कब हुआ है। ये तीनों प्रकार के प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछ दिए हैं, और आगे भी ये सब प्रश्न आपसे पूछने की संभावना पूरी तरीका से है, समझ गए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो है निर्धारित किया था, इसी वजह से उसी के नाम पर जो है दे दिया गया, इसका नाम रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947, और यह एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है। यह एक प्रकार का कैसा रेखा? अध्यारोपित। कैसा रेखा? अध्यारोपित। अध्यारोपित रेखा है, इस बात को याद रखना है। अब देखिएगा, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने हेतु मैकमोहन नामक ब्रिटिश अधिकारी का चयन हुआ, और मैकमोहन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने ही भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने सीमा रेखा निर्धारित किया है, जिसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या? मैकमोहन रेखा लद्दाख होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए सिक्किम, होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक है? एकदम नहीं, नहीं। मैकमोहन रेखा लद्दाख होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक नहीं है। विशेष तौर पर खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को चीन अभी भी अपना क्षेत्र बताता है, चीन अभी भी अपना क्षेत्र बताता है अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश में कई गांव भी स्थापित चीन के द्वारा किए गए हैं, समझ गए। काहे कि हमारी सरकार को तो चुनाव से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि ये सब चीज देखे, ऐसा कहा जा रहा। अब इसमें कितना सच्चाई हमको नहीं पता है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो अब देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मुख्य तौर पर मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित हुआ था। हम लोग मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अंग है, भारत और चीन मान लेते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। पहले के दिनों में अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा, पहले के दिनों में अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से? नेफा। किस नाम से? नेफा। नेफा के नाम से जाना जाता था। बिहार दरोगा 1717 पोस्ट, प्रीलिम्स या मेंस, प्रीलिम्स फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग या मेंस, 1717 पोस्ट का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार दरोगा 1717 पोस्ट का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेफा का पूर्ण रूप क्या है? नेफा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेफा का पूर्ण रूप यानी नेफा का जो फुल फॉर्म होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म होता है। 1717 पोस्ट का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, समझ गए। चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, अगर आप 1947 से पहले जाइएगा, भारत का विभाजन कब हुआ है जी? आए, भारत का विभाजन 1947 में हुआ है। उससे पहले पाकिस्तान भारत का अंग था, हाँ या ना? 1947 से पहले पाकिस्तान हमारा था ना? हाँ था। तो 1947 से पहले पाकिस्तान हमारा था, मतलब पाकिस्तान भारत का था, पाकिस्तान भारत का था।
तो ये पाकिस्तान की सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है। इसके पूर्वी भाग में आएंगे तो ये पाकिस्तान है, पूर्वी भाग में आएंगे तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हमारी सीमा में था, जिसे उस समय भारत ही कहा जाता था, जिसे 1947 से पहले भारत ही कहा जाता था, 1947 से पहले भारत ही कहा जाता था। 1890 के दशक में, 1890 के दशक में 1893 ईस्वी में यह निर्धारित किया गया कि भारत, यह भारत की सीमा है। 1890 के दशक की हम बात कर रहे हैं। 1890 के दशक में यह भारत की सीमा है। यह किसकी सीमा है? भारत की सीमा है। 1890 के दशक में भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित किया गया, जिसे हम लोग ड्यूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरंड रेखा। क्या कहते हैं? ड्यूरंड रेखा कहते हैं। यह रेखा निर्धारित होगा, यह समझौता 1893 में हो गया, लेकिन यह रेखा प्रॉपर वे में खींचा गया 1896। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा होगा, इसका निर्धारण 1893 में हो गया, लेकिन यह रेखा खींचा कब गया? 1896। इस रेखा को ही हम लोग ड्यूरंड रेखा कहते हैं। क्यों? क्या कहते हैं? ड्यूरंड रेखा। तो जब यह रेखा खींचा गया था तो उस समय यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बना था, लेकिन आज के डेट में यह जो ड्यूरंड रेखा है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। तो जिस समय यह रेखा खींचा गया था, उस समय यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता था, और आज के डेट में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। बात समझ में आया? आ गया ना? चलिए अब एक बार याद करते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ। अच्छा, इस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ है? 17 अगस्त 1900। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा कैसी रेखा? कैसी रेखा? अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा? भारत और चीन। इसका निर्धारण कब हुआ? मुख्य तौर पर कौन भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है? जिसे में कौन? अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चलिए ठीक है। जिस समय ड्यूरंड रेखा निर्धारित हुआ था, उस समय ड्यूरंड रेखा किस दो देश के बीच सीमा बनाता था? भारत और, वर्तमान में ड्यूरंड रेखा किसके किसके बीच सीमा बना? पाकिस्तान और इतना बात क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये सब चीज बता दिया। हाँ, चलिए अब हम लोगों को क्या देखना है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा, अनन्य जल सीमा, समझ गए? तो ये सब चीज देखना है। और इसके बाद जो है भारत के जो आपको 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि है, समझ गए? तो ये सब भारत के भीतर जो तमाम जल संधि है, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे।